हिस्ट्री विद उदय सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम हिस्ट्री ऑनर्स के सेमेस्टर 6 के डीएससी 4 पेपर की वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर चर्चा करेंगे। उससे पहले यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें। चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 प्रश्न को देखते हैं। तो नंबर 1 प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे यूएनओ कहा जाता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व शांति के लिए एक विश्व मंच पर एक ऐसा संगठन आवश्यक हो गया था जिसके सहारे विश्व में शांति स्थापित की जा सकती थी या विश्व के किसी भी देश को कंट्रोल या नियंत्रित किया जा सकता था। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नंबर 2 सवाल को, संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी और जिस दिन स्थापना हुआ था उसी दिन को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तीसरे सवाल को देखते हैं। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? इसमें प्रश्न दो प्रकार से आते हैं, अस्थायी और अस्थायी। तो यहाँ पे अस्थायी सदस्यों की संख्या जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रमुख अंग है सुरक्षा परिषद, उसमें जो संख्या है वह है 10 अस्थायी। और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वह है 5, क्योंकि इसे वीटो पावर भी मिला हुआ है। प्रश्न आ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किन सदस्यों को वीटो पावर मिला हुआ है? तो अस्थायी सदस्यों को। अगले सवाल को देखते हैं। विश्व की लघु संसद या विश्व की या वर्ल्ड की स्मॉल पार्लियामेंट किसे कहा गया है? तो महासभा को। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महत्वपूर्ण अंग थे जिसमें महासभा प्रमुख अंग था, उसमें जनरल असेंबली को विश्व की लघु संसद के रूप में देखा गया है, क्योंकि इसके जो सदस्य होते थे वो महासभा के भी सदस्य होते थे। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन कौन से देश हैं? कुछ शब्द रिपीट हैं लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं, आप लोग देखें। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन कौन हैं? तो रूस, इंग्लैंड, चीन, अमेरिका, फ्रांस। अर्थात यूरोप महादेश से 3 देश, रूस, फ्रांस और इंग्लैंड। एशिया से 1 देश चीन, और अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से या महादेश से अमेरिका। टोटल सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य देश 5, जिसमें रूस, इंग्लैंड, चीन, अमेरिका और फ्रांस। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। एग्ज़ाम की दृष्टि से बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा गया है? दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा गया है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद था, महत्वपूर्ण अंग सुरक्षा परिषद, उसे दुनिया का पुलिसमैन कहा गया है, क्योंकि यदि किसी देश पर किसी प्रकार का खतरा उत्पन्न होता है तो संयुक्त राष्ट्र संघ की मदद से उस पर कंट्रोल किया जा सकता है, जैसा कि हम लोग खाड़ी युद्ध में देख चुके हैं। खाड़ी युद्ध में वैसा ही हुआ था जब
इराक ने कुवैत पर आक्रमण कर दिया था, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में खास करके उसमें अमेरिका ने महती भूमिका निभाई थी और सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल जो एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुका है, चाहे वह VBU हो या BBMU हो, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं 8 नंबर। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में पूछता है, तो इसमें 111 धाराएं हैं। 108 में आप लोग कन्फ्यूज होइएगा, लेकिन 111 धाराएं हैं, धाराएं अथवा अनुच्छेद। ठीक है, अनुच्छेद भी पूछ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं, तो 111 अनुच्छेद, या धाराएं पूछे तो 111। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो द हेग में, जो नीदरलैंड में स्थित है। नीदरलैंड की राजधानी भी है। नीदरलैंड को पहले हॉलैंड कहा जाता था, वहीं पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। यदि एक देश दूसरे देश का यदि कोई मामला होता है तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मामले को चलाया जाता है, और उसका मुख्यालय जो है वह कहाँ है, तो वह है आपका द हेग में। नाटो की स्थापना कब हुई थी? नेक्स्ट सवाल है, नाटो की स्थापना कब हुई थी, तो 4 अप्रैल 1949। इसमें क्या हुआ था कि जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था द्वितीय विश्व युद्ध के बीच में, तो अमेरिका के नेतृत्व में जो पश्चिमी यूरोप का गुट था, उन्होंने 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को एक संगठन स्थापित किया अलग से संयुक्त राष्ट्र संघ के रहते हुए भी। वह संगठन जो है वह नाटो कहलाया। नाटो जैसा कि आप लोग जानते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म है, आगे भी हम लोग देख लेंगे। नाटो का जो मुख्यालय है, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नाटो का मुख्यालय या नाटो का जो हेड क्वार्टर है, जहाँ पे नाटो का ऑफिस है, वह है जगह ब्रुसेल्स, जो बेल्जियम में स्थित है। बेल्जियम यूरोप का एक कंट्री है, वहीं पे नाटो का मुख्यालय है और वह शहर ब्रुसेल्स है। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नाटो की स्थापना किस देश के नेतृत्व में हुई, तो अमेरिका के नेतृत्व में हुई थी। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। नाटो का पूर्ण रूप क्या है, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी में से नॉर्थ उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। हिंदी में नाटो का मतलब होता है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, और इंग्लिश में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। वार्सा पैक्ट या संधि, पैक्ट का हिंदी होता है संधि, तो वार्सा पैक्ट की स्थापना कब हुई थी या वार्सा संधि कब हुई थी, तो 14 मई 1955। एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखेंगे। हो सकता है केवल ईस्वी आवे, लेकिन हम लोग को डेट भी याद रखना है, 14 मई 1955। क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ और शीत युद्ध का दौर चालू हुआ, तो अमेरिका के नेतृत्व में नाटो की स्थापना हुई और शीत युद्ध का दौर आरंभ हो गया। तो सोवियत संघ ने नाटो के बदले पूर्वी यूरोप के गुट के साथ मिलकर सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप का जो गुट था, जर्मनी, पूर्वी जर्मनी और उसके पूर्व के जो क्षेत्र थे, उसके साथ मिलकर वार्सा पैक्ट किया, और वार्सा पैक्ट 14 मई 1955 को की गई। और वार्सा एक शहर है जो कहाँ स्थित है, तो पोलैंड में स्थित है। यूरोप का एक कंट्री है, पूर्वी यूरोप का, और वहीं पे वार्सा स्थित है, और वहीं पे 14 मई 1955 को वार्सा संधि हुई थी। और वार्सा पैक्ट जब हुआ तो उसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया था, तो यह मॉस्को में बनाया गया था, जो रूस की राजधानी है। वार्सा पैक्ट का विघटन कब हो गया, तो 1 जुलाई 1991, क्योंकि शीत युद्ध का अंत हो गया था। और शीत युद्ध का अंत इसलिए हुआ था कि सोवियत संघ
जिसमें बहुत सारे कंट्री शामिल थे, उसका विघटन कर दिया गया था मिखाइल गोर्बाचोव राष्ट्रपति के द्वारा। इसलिए 1 जुलाई 1991 सोवियत संघ के विघटन के साथ वार्सा पैक्ट का विघटन भी हो गया, शीत युद्ध का अंत भी हो गया। नेक्स्ट सवाल है, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, आ भी सकता है। OAU का पूर्ण रूप क्या है? OAU का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, यानी अफ्रीकी एकता संगठन या अफ्रीकी एकता दल। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। OAU की स्थापना कब हुई थी? तो 1963, 25 मई 1963। OAU की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आदिस अबाबा, जो इथियोपिया की राजधानी है, अफ्रीकन कंट्री है इथियोपिया, अफ्रीका महादेश में है, और उसकी राजधानी आदिस अबाबा में OAU की स्थापना की गई थी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी की। OAU को कब बंद कर दिया गया था? तो 9 जुलाई 2002 को। और इसी दिन 9 जुलाई 2002 को अफ्रीकी एकता संगठन को बंद करके एक अलग संगठन बनाया गया, अफ्रीकन यूनियन। अगले सवाल को देखते हैं। ओपेक का पूर्ण रूप क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। जो पेट्रोलियम को निर्यात करने वाले देश हैं उनका एक संगठन है जिसे ओपेक कहा जाता है। और ओपेक का अगला सवाल है, ओपेक का स्थापना वर्ष 1960। ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह वियना, ऑस्ट्रिया में स्थित है। 26वें सवाल को देखते हैं। प्रथम खाड़ी युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? प्रथम खाड़ी युद्ध का एक अन्य नाम है जिसे इराक युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है। प्रथम खाड़ी युद्ध कब लड़ा गया? तो 2 अगस्त 1990 से 28 फरवरी 1991 तक, मतलब 2 अगस्त को स्टार्ट हुआ 1990 में और 28 फरवरी 1991 को अंत हो गया, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने हस्तक्षेप किया अमेरिका के नेतृत्व में और उन्होंने इराक, जिन्होंने कुवैत पर आक्रमण किया था, वहाँ से उन्होंने सेना को हटा दिया एक ऑपरेशन के तहत, जिसे डेजर्ट स्टॉर्म कहा जाता है। आगे भी यह प्रश्न है। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। खाड़ी युद्ध को किस व्यक्ति ने सभी युद्धों की मां कहा था? खाड़ी युद्ध को किस व्यक्ति ने सभी युद्धों की मां कहा था? तो यह इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। यह कहा था इराक के उस समय के नेता जो थे सद्दाम हुसैन, जो आगे चल के इराक के राष्ट्रपति भी बने, जिसे बाद में अमेरिका के द्वारा गिरफ्तार किया गया और उन्हें फांसी दी गई। उसी ने खाड़ी युद्ध को सभी युद्धों की मां कहा था। एग्जाम में आ सकता है। खाड़ी युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे, वर्तमान राष्ट्रपति थे खाड़ी युद्ध के समय 1990 में, वह थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश। खाड़ी युद्ध जिसमें इराक ने कुवैत पर आक्रमण किया था कहा जाता है तो डेजर्ट स्टॉर्म कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, डेजर्ट स्टॉर्म याद रखेंगे, ऑपरेशन पूछेगा तो। दक्षिण अफ्रीका की प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल। दक्षिण अफ्रीका, जिसमें भारत में जिस प्रकार गांधी जी ने सत्याग्रह की, उसी प्रकार से दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने लोगों को जागरूक किया, नस्ल भेद के प्रति जागरूक किया और उन्होंने विरोध करके
आगे चल के वहाँ के राष्ट्रपति भी बने और प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति या प्रथम राष्ट्रपति के रूप में सुशोभित किया। जन्म पूछ सकता है, नेल्सन मंडेला का जन्म कब हुआ? तो 18 जुलाई 1918। याद रखने में आसानी है, 18 जुलाई 1918। नेल्सन मंडेला की मृत्यु कब हुई? तो फिलहाल ही इनकी मृत्यु हुई है 2013 में। 5 दिसंबर 2013 को नेल्सन मंडेला की मृत्यु हुई। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कब बने? तो 1994। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 1994। और प्रथम अश्वेत। अगला सवाल है 35वां, संसार की नगर सभा किसे कहा जाता है? तो महासभा, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक महत्वपूर्ण महासभा जिसे संसार की नगर सभा भी कहा जाता है। इसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है, लोग पहले देख चुके हैं। शीत युद्ध का अंत कब हुआ? 1991 में हो गया था, लेकिन यदि ऑप्शन में 92 रहे और 91 नहीं रहे तो हम लोग 92 को मारेंगे। इसी प्रकार का ऑप्शन एग्जाम में आया हुआ था, लेकिन यदि ऑप्शन में 91 रहे तो 91 को ही मारना है। दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रीयता का विकास कब हुआ? तो दक्षिण अफ्रीका में जो राष्ट्रीयता का विकास हुआ वह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ। उसके बाद कई नेता उभर के सामने आए, जिसमें नेल्सन मंडेला भी शामिल थे, और उन्होंने देश में राष्ट्रीयता के प्रसार को काफ़ी फैलाया। शीत युद्ध का अंत कैसे हुआ? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल एग्जाम में आया हुआ। रूस अथवा सोवियत संघ के विघटन के बाद, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया 1991 में, तो उसके साथ ही स्वतः शीत युद्ध समाप्त हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यह भी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। नव उपनिवेशवाद के उदय का कारण क्या था? तो साम्राज्यवादी राष्ट्रों का कमज़ोर होना। जो साम्राज्यवादी राष्ट्र थे वो कमज़ोर हो रहे थे, उसके कारण क्या था कि नव उपनिवेशवाद का उदय हो रहा था। 40वें प्रश्न को देखते हैं, प्रथम खाड़ी युद्ध किसके बीच प्रारंभ हुआ था? यह भी एग्जाम में आया हुआ सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इराक और कुवैत के बीच में, हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं। नेक्स्ट सवाल है, शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो शीत युद्ध शब्द का जो प्रयोग है वह सर्वप्रथम बर्नार्ड बारूच ने किया था। बारूच ने किया था। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो वे थे त्रिगवेली। जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई तो जो प्रथम महासचिव बनने का जो गौरव प्राप्त हुआ जिन्हें, वह थे त्रिगवेली। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है बहुत ही इम्पोर्टेंट, एग्जाम में आ सकता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं? तो वर्तमान महासचिव जो हैं वह एंटोनियो गुटेरेस हैं, और ये पुर्तगाल के हैं, पुर्तगाल से रिलेटेड हैं। पूछ सकता है कि एंटोनियो गुटेरेस का संबंध किस देश से? तो पुर्तगाल से। 44वें प्रश्न को देखते हैं। तो 44वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने अध्याय हैं? तो अध्याय की बात की जाए, चैप्टर की बात की जाए तो 19 अध्याय हैं, और धाराएं या अनुच्छेद की बात की जाए तो धारा या अनुच्छेद जो है वह 111 है। थैंक यू। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।